Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम आपकी 9th क्लास की इंग्लिश की बुक मोमेंट्स के चैप्टर नंबर 8 को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अ हाउस इज़ नॉट ए होम, यानी कि एक मकान जो कि घर नहीं है। यह कहानी लेखक के जीवन पर आधारित है कि जब लेखक किशोर अवस्था का जीवन जी रहा था। किशोर अवस्था के जीवन को बोलते हैं द लाइफ ऑफ टीनेजर, यानी कि यह जो लाइफ है 13 वर्ष की आयु से स्टार्ट होकर के 19 साल की आयु तक का जो जीवन होता है उसको बोलते हैं किशोर अवस्था का जीवन। लेखक ने किशोर अवस्था की आयु में कदम ही रखा था कि उसके जीवन में कुछ चुनौतियाँ आती हैं, कुछ समस्याएं आती हैं, तो उन्हीं चुनौतियों और समस्याओं को वह अपने शब्दों में इस चैप्टर में हमें बताने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं चैप्टर की आउटलाइन को और देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इसके अंदर लिखा है कि दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ टीनेजर, यानी कि जब व्यक्ति किशोर अवस्था की ज़िंदगी में आता है तो उसके जीवन में क्या चुनौतियाँ आती हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं एंड द प्रॉब्लम्स, और क्या क्या समस्याएं आती है ऑफ ग्रोइंग अप। बड़े होते होते उसके जीवन में क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं, क्या क्या समस्याएं आती है, यह कहानी इन सारी चीज़ों को प्रतिबिंब करती है, यानी कि हमारे सामने रखती है। हाउ डज द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम, और इसमें आगे बताया गया कि जो लेखक होता है वह अपने जीवन की आने वाली जो समस्याएं हैं उन पर कैसे काबू पाता है, यानी कि उनका वो सामना कैसे करता है। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर में क्या लिखा है। इस चैप्टर में लेखक हमें बताते हैं कि माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड, यानी कि मेरे जीवन का जो हाई स्कूल का जो पहला वर्ष था वो बहुत ही अजीब था, बहुत ही तकलीफ देह था। यानी कि जब लेखक पढ़ते पढ़ते हाई स्कूल में आ गए थे तो हाई स्कूल में जो पहला वर्ष था, जो फर्स्ट ईयर था, वो काफ़ी अजीब था उनके लिए, काफ़ी तकलीफ देह था। इसमें ऑकवर्ड का मतलब होता है दुखदायी, तकलीफ देह, जो कि बहुत ही अजीब था। आफ्टर लिविंग जूनियर, यानी कि जब वो अपने छोटे स्कूल को छोड़ करके, यानी कि लिविंग जूनियर का मतलब यहाँ पर बताया गया कि जब लेखक ने अपने छोटे स्कूल को छोड़ा, जहाँ पर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास, यानी कि जहाँ पर लेखक हमें बताते हैं कि जब वो अपनी क्लास के मुखिया थे, विद ऑल द सीनियरिटी ऑफ अपर ग्रेड लेवल कुड अफोर्ड मी। अब लेखक इसमें बताते हैं कि जब उसने अपना छोटा स्कूल छोड़ा, जहाँ पर वो अपनी क्लास के मुखिया थे, अपनी कक्षा के मुखिया थे, जहाँ पर उनको वो सारी वरीयताएँ मिली हुई थी जो कि एक किसी बड़े सीनियर स्टूडेंट को दी जाती है, जो कि वो अपनी क्लास का मुखिया थे। आगे इसमें लिखा है कि इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज ए फ्रेशमैन। अब उस स्कूल को क्रॉस करने के बाद अब वो आ गए हाई स्कूल में, तो उनको वो बहुत ही अजीब फील हो रहा है कि यहाँ पर उनको वो एज ए फ्रेशमैन, यानी कि एक नए नए आदमी के रूप में वहाँ पर अपने जीवन की शुरुआत करनी है। द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल, यानी कि जो इनका हाई स्कूल था, जो नया स्कूल था, वह उनको पुराने स्कूल के मुकाबले 2 गुना बड़ा था। एंड टू मेक मैटर्स वर्स, और यहाँ पर सबसे बुरी बात यह थी कि माई क्लोजेस्ट फ्रेंड वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल। और आगे लेखक हमें बताते हैं कि और सबसे बुरी बात यह थी कि जो मेरे जो नज़दीकी जो गहरे मित्र थे वो अलग अलग हाई स्कूल में भेजे जा चुके थे। एंड आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड, और मुझे यहाँ पर बहुत ही अकेलापन महसूस होता था। यानी कि लेखक हमें बताते हैं कि जब उन्होंने छोटे स्कूल से आगे की पढ़ाई के लिए हाई स्कूल में पहला कदम रखा, जो पहला वर्ष था वो उनके लिए काफ़ी दुखदायी था, काफ़ी ऑकवर्ड था। वो याद करते हैं कि वो पहले स्कूल में, यानी कि अपने छोटे स्कूल में बहुत ही अच्छा जीवन बिता रहे थे। वो अपनी क्लास के मुखिया थे, उनको सारी सीनियरिटी दी गई थी, और जब वो बड़े स्कूल में आए तो उनको बहुत ही अजीब लगा कि वहाँ पर उनको एक फ्रेशमैन की तरह, यानी कि एक नए नए आदमी के रूप में अपने जीवन की शुरुआत करनी पड़ी। आगे इसमें लिखा है आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर्स, यानी कि वो कहते हैं कि मुझे अपने पुराने टीचर्स की याद आती थी। सो मच, मुझे बहुत याद आती थी कि दैट आई वुड गो बैक, कि मैं वापस जाता था, एंड विजिट देम, और उनसे मिलता था। दे वुड इंकरेज मी, और मुझे प्रोत्साहित करते थे, यानी कि जब वो अपने टीचर से मिलने की बात कहते हैं तो वे जो टीचर्स थे वो कहते हैं कि वे मुझे प्रोत्साहित करते थे, मेरी हिम्मत बढ़ाते थे। यहाँ पर इंकरेज होता है हिम्मत बढ़ाना, प्रोत्साहित करना।
टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज़, यानी कि वो कहते थे कि जो आपका नया स्कूल है वहाँ की गतिविधियों में खुद को शामिल करो, उनके अंदर इन्वॉल्व हो। यहाँ पर इन्वॉल्व का होता है शामिल होना। सो दैट, ताकि आई कुड मीट विद न्यू पीपल, जिससे कि मैं नए नए लोगों से वहाँ मिल सकूँ। दे टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, दैट इन टाइम, और समय पर, आई वुड एडजस्ट एंड प्रोबेबली एंड अप लविंग माई न्यू स्कूल मोर देन आई हैड माई ओल्ड वन। उन्होंने बताया कि समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा और वहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे और आप अपने नए स्कूल से प्यार करना आरंभ कर देंगे, और आप इतना ज़्यादा प्यार करेंगे कि आप अपने पुराने स्कूल से भी ज़्यादा वहाँ पर उस स्कूल को प्यार करेंगे। आगे इसमें लिखा है कि दे मेड मी प्रॉमिस, और उन्होंने मुझसे एक वादा भी ले लिया था, दैट व्हेन दैट हैपन, और जब ऐसा हो जाएगा, जैसे कि उन्होंने मुझे बताया कि जब ऐसा हो जाएगा, आई वुड स्टिल कम बाय एंड विजिट दैम फॉर टाइम टू टाइम, कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं तब भी उनसे मिलने आऊँ और हमेशा की तरह उनसे समय समय पर मिलने आता रहूँ। आगे इसमें लिखा है, आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन व्हाट दे वर सेइंग, मैं वो उन सब की मनोस्थिति समझ चुका था, समझ गया था, जिस तरह से वो मुझे समझा रहे थे, जिस तरीके से वो मुझे बता रहे थे। बट आई टुक सम कंफर्ट इन इट नॉनदलेस, और फिर भी मैं इन सारी बातों में कुछ आराम महसूस कर रहा था, यानी कि मुझे कुछ अच्छा लगा। आगे इसके अंदर लिखा है कि वन संडे, एक रविवार की बात है, आफ्टरनून, दोपहर के बाद का समय था, नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल, और मेरे हाई स्कूल की शुरुआत किए हुए ज़्यादा दिन नहीं बीते थे, यानी कि ज़्यादा लंबा समय नहीं बीता था। आई वॉज सिटिंग एट होम, और मैं अपने घर में बैठा हुआ था, एट आवर डाइनिंग रूम टेबल डूइंग होमवर्क, और मैं अपने डाइनिंग रूम का जो टेबल था वहाँ पर बैठा हुआ अपने स्कूल का होमवर्क कर रहा था। लेखक की सारी बातें बताते हैं। आगे इसमें लिखा है कि इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे, और यह एक ठंडा और हवादार मौसम का दिन था। एंड वी हैड ए फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस, और हमने अपने उस घर में आग भी जलाई रखी थी, जिससे कि वह जो कमरा है वो थोड़ा नम और गर्म रह सके। एज यूजुअल, और आगे लेखक बताते हैं कि हमेशा की तरह, माई रेड टेडी कैट, के लेखक के पास एक छोटी प्यारी सी बिल्ली थी, रेड कलर की। माई रेड टेडी कैट, जो मेरी जो बिल्ली थी, वॉज लेइंग ऑन टॉप ऑफ माई ओल्ड पेपर्स, की जब वो होमवर्क कर रहे थे तो वहाँ पर वो छोटी बिल्ली आई, रेड टेडी कैट, और उसके जो पेपर्स थे उसके ऊपर आकर के वो लेट गई, परिंग लाउडली, और थोड़ी थोड़ी आवाज़ करने लगी, एंड ओकेजनली स्वेटिंग एट माई पेन, और धीरे धीरे मेरे पेन पर वो पंजे मारने लगी, यानी कि मेरा पेन जिससे मैं लिख रहा था उसको अच्छी नहीं लगी, फॉर एंटरटेनमेंट्स से, और जिससे कि वो अपना मनोरंजन कर रहे थे, यानी कि वो उस समय जब मैं होमवर्क कर रहा था तो मेरी प्यारी छोटी सी बिल्ली वहाँ पर आई और मेरे साथ वो मस्ती करने लगी। कभी वो मेरे पेन को छीनने की कोशिश कर रही है, कभी वो मेरे जो कागज़ है उस पर पंजे मारने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि वो मेरे साथ खेलना चाहती थी। आगे इसमें लिखा है, शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, वह कभी भी मुझसे दूर नहीं रहती थी। आई हैड रेस्क्यूड हर, मैंने उसकी जान बचाई थी, व्हेन शी वॉज अ किटन, कि जब वो बहुत ही छोटी बिल्ली थी, यानी कि जैसे कि बिल्ली का छोटा सा बच्चा होता है, जब वो उस रूप में थी उस समय मैंने उसकी जान बचाई थी। एंड समहाउ शी न्यू, और कहीं ना कहीं उसको भी यह मालूम था, दैट आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल, कि मैं ही वो जिम्मेदार व्यक्ति था, मैं ही जिम्मेदार था, फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ, उसको एक अच्छा जीवन देने के रूप में मैं ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार था, वह ये बात जानती थी। आगे इसमें लिखा है कि माई मदर कैप्ट स्टॉकिंग द फायर, और वहीं बैठी जो मेरी मदर थी वो उस आग में कुछ लकड़ियाँ और कोयला डालने का काम कर रहे थे। यहाँ पर स्टॉकिंग द फायर का मतलब होता है कि जलती हुई आग में थोड़ा थोड़ा कोयला डालना और लकड़ियाँ डालना, जिससे कि आग जलती रहे, टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म, कि जिससे कि जो हाउस है वो बहुत ही अच्छा और नम रहे, थोड़ा गर्म रहे। आगे इसमें लिखा है कि सडनली, अचानक, आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज, मैंने कुछ अजीब सा महसूस किया, कुछ अजीब सी दुर्गंध मैंने महसूस की। लेखक ऐसा बताते हैं, देन आई नोटिस्ड, और तब मेरा ध्यान गया, देन आई नोटिस्ड इट, तब मेरा इस पर ध्यान गया, स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग, कि रूम में बनी जो अंदर की जो छत होती है
वहाँ से धुआं निकलना स्टार्ट हो गया, धुआं निकलना शुरू हो गया। द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम, और वह धुआं इतनी तेज़ी गति से निकल रहा था कि वो पूरे कमरे में फैले जा रहा था। सो क्विकली दैट वी कुड बेयर सी, और वो इतनी तेज़ गति से फैल रहा था कि हम वहाँ पर अच्छे से देख भी नहीं पा रहे थे। आगे इसमें लेखक बताते हैं ग्रोपिंग आवर वे टू द फ्रंट डोर, यानी कि जब पूरे कमरे में अंधेरा हो गया था उस धुएं की वजह से, तो उसके अंदर हमने बाहर जाने के लिए दरवाजे को टटोला, ढूंढा। आवर वे टू द फ्रंट डोर, यानी कि जो बाहर का जो सामने का जो दरवाज़ा था उसको टटोल कर हम बाहर भागे। वी ऑल रन आउट इन टू द फ्रंट यार्ड, कि हम भाग करके बाहर के आंगन में आ गए। बाय द टाइम, और जैसे ही हम बाहर आए, वी मेड आवर वे आउटसाइड, और हमने अपने बाहर जाने का रास्ता बनाया। द होल रूफ वॉज एनगल्फ्ड इन द फ्लेम, वो सारी की सारी जो छत है वो आग की लपटों में घिर गई, यानी कि आग ने उसको अपने काबू में कर लिया, और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि आग पूरी छत को निगल गई है। एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली, और ये बहुत ही तेज गति से फैल रही थी। आई रेन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट, मैं, अब लेखक आगे बताते हैं कि मैं उस समय पड़ोसी के घर की तरफ भागा, फायर डिपार्टमेंट यानी कि आग बुझाने वाले विभाग को फ़ोन करने के लिए। वाइल आई वॉच्ड माई मदर रन बैक इन टू द हाउस, फिर मैंने उसी समय अपनी माँ को अंदर फिर से जाते हुए देखा। माई मदर देन ran आउट ऑफ द हाउस कैरिंग ए स्मॉल मेटल बॉक्स, और फिर मैंने अपनी मदर को घर से बाहर आते हुए देखा, कैरिंग ए स्मॉल मेटल बॉक्स, कि उनके हाथों में एक छोटा सा मेटल का बक्सा था, फुल ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज थे, कागजात थे। उस बॉक्स को लेकर के वो बाहर आई। शी ड्रॉप द केस ऑन द लॉन, और उसने वो बक्सा उसी आंगन में नीचे रख दिया। एंड इनक्रेज्ड स्टेट, और उसी अवस्था में रन बैक इन टू द हाउस, और वो फिर से घर के अंदर वापस गए। आई न्यू दैट, मुझे पता था, शी वॉज आफ्टर, कि वो किस चीज़ को लेने के लिए गई है। माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। एंड आई वॉज सर्टेन दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप इन फ्लेम, और मुझे पूरा विश्वास था दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर, कि वह मेरे पिता की जो तस्वीर थी उसे और उनके द्वारा जो लिखे गए जो लेटर्स थे उनको उस आग में जलने नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वो उसी कंडीशन में दोबारा घर के अंदर वापस भागी। दे वर द ओनली द थिंग, सिर्फ वही वे वस्तुएं थी, वही वो चीज़ें थी, दैट शी हैड टू रिमेंबर हिम बाय, जिनकी वजह से वो मेरे पिताजी को बहुत याद करती थी, सिर्फ वही उनकी वे निशानियाँ थी। उनको बचाने के लिए मेरी माँ फिर से घर के अंदर गई। स्टिल आई स्क्रीम एट हर, फिर भी मैं उन पर चिल्लाया, मॉम नो, माँ नहीं, अंदर मत जाओ। आगे इसमें लिखा है कि आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर, कि मैं उनके पीछे दौड़ने ही वाला था। व्हेन आई फेल्ट अ लार्ज हैंड होल्ड मी बैक, कि मुझे महसूस हुआ एक बड़े से हाथ ने मुझे पीछे से पकड़ करके मुझे रोका। इट वॉज ए फायरमैन, यह जो हाथ था ये एक अग्नि कर्मचारी का था, जो कि नहीं चाहते थे कि मैं अंदर जाऊं। आई हैड नॉट इवन नोटिस्ड, मैंने यहाँ तक कि यह नोटिस नहीं किया दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विद फायर ट्रक्स, कि ऐसी कंडीशन में मैंने यह भी नोटिस नहीं किया कि जो गली थी वो पहले ही भर गई थी आग बुझाने वाले ट्रक से, यानी कि वहाँ पर आग बुझाने वाले ट्रक आ चुके थे। आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ, मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था फ्रॉम हिज ग्रेस्प, येलिंग, चिल्लाते हुए, कि जो उस फायरमैन ने मुझे अपने हाथों से पकड़ा हुआ था, तो मैं खुद को उनके हाथों की पकड़ से बचाने की कोशिश कर रहा था, ये चिल्लाते हुए, यू डोंट अंडरस्टैंड, कि आप समझते नहीं है, माई मदर इज़ इन देयर, कि वहाँ अंदर मेरी मदर है, मेरी माँ है। हेल्ड ऑन टू मी वाइल अदर फायर फाइटर्स वेंट इन टू द हाउस, उन्होंने मुझे पकड़े रखा, और जब अन्य कर्मचारी भाग करके घर के अंदर गए, ही न्यू दैट, उनको पता था, आई वॉज नॉट एक्टिंग वेरी लॉजिकली, कि उनको पता था कि जो मैं चिल्ला रहा था, जो मैं प्रतिक्रिया कर रहा था, वो ज़्यादा लॉजिकली नहीं थी, उसके अंदर कोई तर्क नहीं था। आगे इसमें लिखा है, एंड दैट
इफ़ ही वर टू लेट गो। और आगे इसमें लिखा है एंड दैट इफ़ ही वर टू लेट गो, कि अगर वो मुझे जाने देते आई वुड रन, मैं वहाँ से भागता। एंड ही वॉज राइट, और वो बिल्कुल सही थे। इट्स ऑल राइट, वो मुझे कहने लगे कि सब ठीक है। दे विल गेट हर, कि वे उनको लेकर के आ जाएंगे, यानी कि जो कर्मचारी अभी घर के अंदर गए हैं वो आपकी मदर को लेकर के आ जाएंगे। ही wrapped अ ब्लैंकेट अराउंड मी, कि फिर उन्होंने एक कंबल लिया और उन्होंने मुझे कंबल में लपेट दिया। एंड सेट मी डाउन इन आवर कार, और मुझे हमारी कार के अंदर बैठा दिया। सून आफ्टर, और ठीक उसके बाद अ फायरमैन इमर्ज्ड फ्रॉम आवर हाउस, कि वहाँ से एक अग्नि कर्मचारी घर से बाहर आता हुआ नजर आया। विद माई मॉम इन टो, मेरी माँ को वहाँ से बाहर खींचता हुआ, बाहर ले आता हुआ एक अग्नि कर्मचारी मुझे नजर आया। आगे इसमें लिखा है कि ही क्विकली टुक हर ओवर द ट्रक, और उन्होंने मेरी मदर को बड़ी जल्दी ट्रक पर लेकर गया। एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर, और उनके मुंह पर एक ऑक्सीजन मास्क लगाया। आई रैन ओवर, मैं दौड़कर वहाँ पर गया। एंड हग्ड हर, और मैंने अपनी माँ को गले लगा लिया। ऑल दोज टाइम्स, और वे सभी समय समय की बातें, आई एवर आर्ग्यूड विद हर, कि कभी जब भी मैंने अपनी माँ के साथ कोई बहस की हो, उनसे आर्ग्यू किया हो। एंड हेटेड हर वेनिस्ड एट द थॉट ऑफ लॉसिंग हर, और कभी कभी मैं अपनी माँ से नाराज हुआ हूँ, उनसे नफरत की है। उनके खोने के एक ख्याल ने सारी चीज़ें, सारी नाराज़गी मेरे दिमाग से छूमंतर कर दी, सब गायब हो गया। सिर्फ उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट था, एक ही विचार चल रहा था कि कहीं मैं अपनी माँ को खो ना दूँ। आगे इसके अंदर लिखा है कि शी इज़ गोइंग टू बी ओके, वह ठीक होने जा रही है। सेड द फायरमैन, अग्नि कर्मचारी ने कहा कि वो ठीक होने जा रही है, वो ठीक हो जाएगी। शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक, कि उनकी बॉडी में सिर्फ थोड़ा सा धुआं गया है, कि जब वो अंदर थी कि उनके शरीर में थोड़ा सा धुआं चला गया है, अब वो ठीक हो जाएगी। एंड देन ही रन बैक टू फाइट द फायर, और यह कहकर वो फिर से आग से लड़ने के लिए वापस भाग गया। वाइल, और जबकि माई मदर एंड आई सैट देयर डेज्ड, और जबकि मैं और मेरी माँ वहाँ पर दोनों भौचक्के और हैरानियत की स्थिति में बैठे रहे। हमें बहुत ज़्यादा हैरानी हुई, हम ये सब देख करके पूरी तरीके से भौचक्के थे। आगे इसमें लिखा है कि आई रिमेंबर, मुझे याद है, वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन, कि मैं अपने घर को जलते हुए देख रहा था। एंड थिंकिंग, और मेरे दिमाग में ये बातें चल रही थी, दैट देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट, और वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं अपने घर के लिए, अपने घर को बचाने के लिए कुछ भी कर पाऊँ। सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरी माँ एक भौचक्के हो करके सिर्फ ये सारी स्थिति को देखे जा रहे थे। इसके अलावा हमारे बस की कुछ भी नहीं था कि हम अपने घर को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। आगे इसके अंदर लिखा है 5 hours later, 5 घंटे के बाद, द फायर वॉज फाइनली आउट, 5 घंटे के बाद आग को पूरी तरीके से बुझाया गया। आवर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन, हमारा जो घर था वो लगभग पूरी तरीके से जल चुका था। बट देन इट स्टक मी, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। आई हैड नॉट सीन माई कैट, कि मैंने अपनी बिल्ली को कहीं नहीं देखा। वेयर वॉज माई कैट, मेरी बिल्ली कहाँ है। मस्ट टू माई हॉरर, और यह मुझे और भी भयानक स्थिति फील होने लगी, यानी कि मैंने और भी डर महसूस किया। आई रियलाइज्ड, मुझे महसूस हुआ दैट शी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, कि वो कहीं नहीं मिल रही है। देन ऑल एट वंस, और अचानक इट हिट मी, कि अचानक एक अन्य विचार मेरे दिमाग में आया। द न्यू स्कूल, द फायर, माई कैट, आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स, कि नया स्कूल, ये आग और मेरी बिल्ली। आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स, मैं फूट फूट करके रोने लगा। यहाँ पर ब्रोक डाउन इन टीयर्स का मतलब होता है किसी का फूट फूट कर रोना, यानी कि बहुत ज़्यादा रोना। एंड क्राइड, और फिर मैं रोते गया और रोते गया। आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम, आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम, मैं बहुत बड़ा दुख सहन कर रहा था, बहुत बड़ा नुकसान सहन कर रहा था। आगे इसमें लिखा है कि द फायरमैन वुड नॉट लेट अस गो बैक इनटू द हाउस दैट नाइट, उस रात अग्नि कर्मचारी ने हमें अपने घर के अंदर वापस नहीं जाने दिया। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, अभी भी बहुत ज़्यादा खतरा था। डेड और अलाइव,
जिंदा या मुर्दा। आई कुड नॉट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग, कि अब लेखक के मन में अपनी बिल्ली के प्रति एक ख्याल आ रहा है कि वो जिंदा है या मर गई। यह जाने बिना मेरा वहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, मैं जाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। डेड और अलाइव, आई कुड नॉट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट। रिगार्डलेस, अधूरे मन से आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा।